नमस्ते फ्रेंड्स, टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के बाद यदि उस टीडीएस रिटर्न में कोई करेक्शन करना है, जैसे कि पैन नंबर करेक्शन करना है, डिडक्टिव मॉडिफाई करना है, ऐड करना है या चालान ऐड करना है, तो ऐसे में ये सारा काम डिडक्टर्स ट्रेसेस के पोर्टल पर लॉगिन कर कर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिडक्टर के पास डिजिटल सिग्नेचर होना आवश्यक है। यदि डिडक्टर्स के पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो ऐसे में उसे कुछ प्रोसेस ट्रेसेस के पोर्टल पर करनी होगी और बाकी प्रोसेस उसे ऑफलाइन आरपीयू का यूज़ करके करनी होगी। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि टीडीएस का करेक्शन ऑफलाइन कैसे करें। हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि टीडीएस रिटर्न का करेक्शन ऑफलाइन करने के लिए ट्रेसेस के पोर्टल से कंसोलिडेटेड फाइल कैसे डाउनलोड करें, उसके लिए कैसे रिक्वेस्ट करें, उस फाइल को कैसे डाउनलोड करें और उसे आरपीओ में इंपोर्ट कैसे उसमें करेक्शन कैसे करें। तो अब कंसोलिडेटेड फाइल के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ ट्रेसेस के पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। यहाँ हमें एक लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें डिडक्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें लॉगिन कर लेना होगा। अब हमने यहाँ ट्रेसेस के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। हमें सबसे पहले कंसोलिडेटेड फाइल के लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ स्टेटमेंट पेमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा रिक्वेस्ट फॉर कंसो फाइल। इस ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। तो इसके बाद हमें यहाँ पीरियड सिलेक्ट करना होगा जिस पीरियड के लिए हमें कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड करनी है। तो हम यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 लेंगे, क्वार्टर 3 लेंगे और यहाँ फॉर्म टाइप में फॉर्म नंबर 26Q और यहाँ गो वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो अब हमें यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, यहाँ हमें केवाईसी करनी होती है। तो यहाँ हम डिजिटल सिग्नेचर लगाकर केवाईसी कर सकते हैं और यह दूसरा ऑप्शन यहाँ नॉर्मल केवाईसी वैलिडेशन वाला है। तो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो हम यहाँ नॉर्मल केवाईसी वैलिडेशन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ नॉर्मल केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमसे कुछ डिटेल्स मांगी जाती है। रिटर्न हमने जो फाइल किया है उसमें से कुछ डिटेल्स यहाँ एंटर करनी होती है। तो यहाँ जो रिटर्न बताया गया है इसकी डिटेल्स हमें यहाँ एंटर करनी होगी। सबसे पहले यहाँ उस रिटर्न का रिसिप्ट नंबर हमें एंटर करना होगा। उसके बाद इस टीडीएस रिटर्न में जो हमने चालान से एंटर की है उसमें से कोई भी एक चालान की डिटेल यहाँ एंटर करनी होगी। इसके बाद नीचे ये जो चालान हमने यहाँ एंटर की है इसमें से कोई भी 3 डिडक्टी के पैन नंबर यहाँ एंटर करने होंगे और उनका टीडीएस का अमाउंट यहाँ एंटर करना होगा और यहाँ प्रोसीड करना होगा। तो ये सारी प्रोसेस मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब यहाँ मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर ली है। इसके बाद मैं यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगा। इसके बाद यहाँ हमें नीचे प्रोसीड विथ ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है, यहाँ हमें रिक्वेस्ट नंबर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहाँ डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारी हमारी सारी रिक्वेस्ट दिखाई देगी। हमने यहाँ अभी क्वार्टर 3 के लिए रिक्वेस्ट की है जो कि अभी सबमिटेड है। ये जब अवेलेबल हो जाएगी तब इसे हम डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले हमने एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी फाइल की थी क्वार्टर 2 के लिए, ये अभी अवेलेबल है, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। तो इसे डाउनलोड करने से पहले यहाँ हमें एक रिक्वेस्ट नंबर दिखाई देता है। इस रिक्वेस्ट नंबर को हमें नोट डाउन कर लेना होगा क्योंकि इस कंसोलिडेटेड फाइल को हमें डाउनलोड करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें इस पासवर्ड की इस रिक्वेस्ट नंबर की आवश्यकता होगी। तो इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ HTTP डाउनलोड वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। तो अब हमारी ये फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब यहाँ हमारी कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ एक जिप फाइल हमें दिखाई दे रही है। अब इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो इसे हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ हमसे पासवर्ड मांगा जाता है। तो ये जो कंसोलिडेटेड फाइल है इसे ओपन करने के लिए हमें पासवर्ड एंटर करना होता है। तो जैसे कि तो यहाँ पासवर्ड कैसे एंटर करना है इसके लिए एग्जांपल है। इस एग्जांपल के हिसाब से आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। सबसे पहले तो 10 नंबर एंटर कर लेना होगा। उसके बाद अंडरस्कोर का साइन लिखना होगा और उसके बाद जो रिक्वेस्ट नंबर हमने नोट किया था उसे एंटर करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पासवर्ड एंटर करना होगा। तो हम उसे ओपन कर लेते हैं।
अब हमने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ इसके बाद एक फाइल दिखाई दे रही है, इसके ऊपर TDS लिखा है। इस फाइल को अब हमें RPO में इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें लेटेस्ट RPO को डाउनलोड कर लेना होगा। तो मैंने अब यहाँ लेटेस्ट RPO ओपन कर ली है। अब इसमें उस कंसोलिडेट फाइल को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए पहले यहाँ से हम फॉर्म नंबर सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ 26Q सिलेक्ट कर ले हैं। इसके बाद यहाँ करेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, इसे ओके करना होगा। और जो हमने कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड की है, एक्सट्रैक्ट की है, उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे ओके कर लेंगे, इसे ओके कर लेंगे। अब यहाँ हमारी कंसोलिडेटेड फाइल यहाँ इंपोर्ट हो चुकी है, इसमें हमें अब करेक्शन करना है। तो सबसे पहली बात, यदि किसी डिडक्टर को चालान ऐड करनी है तो डायरेक्ट इस RPO में चालान ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए ट्रेसेस के पोर्टल पर जाके चालान ऐड करनी होती है। ट्रेसेस के पोर्टल पर चालान कैसे ऐड करनी है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप इस वीडियो के एंड में देख पाएंगे। तो चालान ट्रेसेस के पोर्टल पर जाके ऐड करनी होती है, और जब वो करेक्शन प्रोसेस होता है उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड करनी होती है। इसके बाद जब हम कंसोलिडेटेड फाइल को ओपन करेंगे तो उसमें हमें चालान दिखाई देगी। तो उसके बाद हम उसमें नए डिडक्टिव भी ऐड कर पाएंगे। तो इस TDS रिटर्न में जो करेक्शन करने होते हैं, इसके लिए हमें यहाँ अनेक्चर 1 वाले ऑप्शन में आना होता है। इसके बाद यहाँ हमें दूसरा ही कॉलम दिखाई देता है अपडेट मोड वाला। यहाँ सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक दिखाई देता है अपडेट वाला, दूसरा दिखाई देता है पैन अपडेट वाला। यदि पैन अपडेट करना है तो यहाँ पैन अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और यदि अपडेट करना है, डिडक्ट डिटेल अपडेट करनी है, तो यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। तो यदि हम पैन अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डिडक्टी का पैन नंबर हम अपडेट कर पाएंगे। और अगर हम अपडेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ डिडक्टी का पैन नंबर भी अपडेट कर पाएंगे, साथ ही अमाउंट और TDS के अमाउंट में भी हम यहाँ चेंजेस कर पाएंगे। तो ये सब प्रोसेस हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पैन नंबर चेंज करते हैं, तो हमने यहाँ एक पैन नंबर चेंज किया है। और ये दूसरी जो एंट्री है, इसमें हमने यहाँ अमाउंट में भी चेंज करना है, तो इसे भी हम चेंज कर लेते हैं। और यहाँ TDS के अमाउंट को भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ये दो करेक्शन किए हैं। इसके बाद यदि हमें इस TDS रिटर्न में नया डिडक्ट ऐड करना है तो यहाँ इंसर्ट रो वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ चालान के नंबर दिखाई देंगे। जिस भी चालान में आपको डिडक्ट ऐड करना है उसके सामने आपको कितने डिडक्ट ऐड करना है वो नंबर एंटर करना होगा। जैसे कि चालान नंबर 1 में हमें यदि एक डिडक्ट ऐड करना है तो यहाँ 1 लिखना होगा। इसके बाद यहाँ ओके करना होगा। तो यहाँ नीचे हमें एक नई लाइन दिखाई देगी, इसके अंदर हम नए डिडक्ट की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये सारी डिटेल्स हम एंटर कर लेंगे, इसके बाद हमें इसे वैलिडेट करना होता है। तो अब इस ऑफलाइन TDS रिटर्न के करेक्शन फाइल को वैलिडेट करने के लिए हमें यहाँ क्रिएट फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। अब जब हम इस TDS करेक्शन रिटर्न को वैलिडेट करेंगे तो हमें चालान इनपुट फाइल की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है, एरर अपलोड रिपोर्ट पाथ को हमें सिलेक्ट करना होगा। जहाँ हमें इस फाइल को सेव करना है वो पाथ हमें सिलेक्ट कर लेना होगा। तो हमने यहाँ जहाँ सेव करना है उस पाथ को, फोल्डर को हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हमें उस कंसोलिडेटेड फाइल को यहाँ सिलेक्ट करना होता है। जो हमने कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड की है उसे यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो कंसोलिडेटेड फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की थी उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, इसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ वैलिडेट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यह हमारा मैसेज आ चुका है कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, इसे ओके कर लेंगे, इसे भी ओके करेंगे, इसे कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ हमारी FAQ फाइल क्रिएट हो चुकी है। यह सबसे पहली जो फाइल है वो FAQ फाइल है। इस फाइल को हम पेन ड्राइव पे लेंगे, साथ में यहाँ फॉर्म नंबर 27A दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर साइन करेंगे और इसे लेके हम टीन सेंटर पे जाके इसे सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसे इनकम टैक्स के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके TDS डिडक्टर ऑफलाइन अपने TDS रिटर्न में करेक्शन कर सकते हैं और अपना कंप्लायंस पूरा कर सकते हैं।
तो ये थी प्रोसेस। इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। सबसे पहले ट्रेसेस के पोर्टल से कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद उसे डाउनलोड करके आरपीओ में ओपन करके उसमें करेक्शन करना होगा, वैलिडेट करना होगा और उसे सबमिट करना होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।